So, welcome to all of you. Today, I'm going to start class 4th science, that is lesson 2 adaptation in plants. So, in this हमें देखना है कि जो different plants होते हैं how they adapt themselves to survive in the particular habitat where they live. तो प्लांट्स जिस जगह पे रहते हैं मीन्स वेदर वो कोई भी प्लेस हो जहाँ पे वो ग्रो करते हैं, सो दैट प्लेस इज नोन एज द हैबिटेट. हैबिटेट किसको कहते हैं? द प्लेस वेयर द ऑर्गेनिजम्स वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव्स. ऑर्गेनिज्म में चाहे हम एनिमल्स की बात करें चाहे प्लांट्स की बात करें, मीन्स डिफरेंट एनिमल्स या डिफरेंट प्लांट्स या डिफरेंट ट्रीज जो भी होते हैं, दे हैव द फीचर्स टू अडेप्ट और टू सर्वाइव टू दैट पर्टिकुलर हैबिटेट. नाउ अडेप्टेशन क्या होता है? Adaptation means the special features that allow an organism to live in a particular area are known as adaptation. Adaptation means कहा गया है कि जो जो डिफरेंट प्लांट्स होते हैं दे ऑल आर प्रोवाइडेड विद द स्पेशल फीचर्स. मीन्स उन सारी प्लांट्स में वो डिफरेंट प्लांट्स में अलग अलग फीचर्स प्रोवाइड रहते हैं जो उनको उनको ईजिली और बना देता है कि वो कैसे ग्रो करें, वो कैसे सर्वाइव कर सके उस हैबिटेट में या उस प्लेस में जहाँ वो रहते हैं. नाउ ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स. तो हैबिटेट की बात करें तो हैबिटेट के बेसिस पे यहाँ पे प्लांट्स को दो कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है, दैट इज़ टेरेस्ट्रियल प्लांट्स एंड एक्वाटिक प्लांट्स. तो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स किसको कहते हैं? टेरेस्ट्रियल प्लांट मीन्स द प्लांट्स दैट ग्रोज ऑन लैंड. लाइक जो प्लांट्स लैंड पे ग्रो करते हैं, लैंड में भी मीन्स अलग अलग तरह के हैबिटेट होते हैं, लाइक प्लेन्स, डेजर्ट हो गए, हिली एरियाज हो गया, माउंटेन रीजन्स हो गया, तो फिर मार्शी एरियाज़ हो गए या तो फिर कोस्टल एरियाज़ हो गए. ये लैंड में भी अलग अलग तरह के हैबिटेट होते हैं, उनको हम टेरेस्ट्रियल प्लांट्स बोलते हैं. प्लांट्स ऑफ प्लेन्स. मैनी टाइप्स ऑफ प्लांट्स ग्रो ऑन द प्लेन्स. प्लेन्स जो एरिया होता है वो फ्लैट होता है, लाइक अभी हम जिस एरिया में वो भी एक प्लेन है, नॉर्दर्न प्लेन्स. ठीक है. Trees that grows on plains may have several branches and leaves. Many of these trees can survive in the hot months. जो यहाँ पे जो ट्रीज या प्लांट्स पाए जाते हैं उनमें देखा जाता है कि बहुत सारी डालियाँ निकली हुई रहती हैं और जो इनके लीव्स रहते हैं वो ऑटम सीजन में या पतझड़ के मौसम में जिसको हम कहते हैं वो मीन्स गिरना स्टार्ट हो जाते हैं. ठीक है. मैनी ऑफ दिस ट्रीज कैन सर्वाइव इन द हॉट मंथ्स. ये प्लांट्स ऐसी जगह ऐसे प्लेस पे पाए जाते हैं वेयर इट रिसीव्स द लो रेनफॉल, जहाँ पे मीन्स ज़्यादा रेनफॉल नहीं होता बट अ मॉडरेट रेनफॉल और द लो रेनफॉल. और या फॉर एग्जाम्पल बनियान, नीम, अशोक, शीशम, मैंगो एक्सेट्रा. These are the examples of the plants that found on plains. Now, plants of desert. In desert areas, only those plants which need very little water can survive. Cactus, mesquite, bush, mesquite bush, babul, kikar, and date palms grow in deserts. These plants have developed certain features that help them to grow to survive the severe conditions of the desert. हमें पता है कि डेजर्ट एरिया मीन्स वहाँ पे रेनफॉल तो होता ही नहीं है. ठीक है. वहाँ इन दैट प्लेस देयर इज़ अ स्कार्सिटी ऑफ वाटर. बहुत वो ड्राई सीजन रहता है, हॉट क्लाइमेट वाला रीजन रहता है. तो वहाँ पे जो उस प्लेस पे या उस रीजन पे जो प्लांट्स पाए जाते हैं लाइक कैक्टस हो गया, बबूल हो गया, कीकर हो गया, मैस्किट बश हो गया, ये सब प्लांट्स जो डेजर्ट में पाए जाते हैं. इनके फीचर्स क्या हैं? दीज प्लांट्स ईदर डोंट हैव एनी लीव्स और हैव वेरी फ्यू ऑफ देम. Photosynthesis is then carried out by the green stem. They have thorns. They store water in the stem which becomes fleshy. Means cactus as
कैक्टस ऐसे होते हैं, ठीक है। और ये स्टेम होता है, बेसिकली मीन्स कैक्टस एक स्टेम होता है। लीव्स होते हैं, लीव्स में भी होते भी हैं या नहीं भी होते हैं, मोस्टली तो नहीं होते हैं। एंड दे आर रेड्यूस टू स्पाइंस। इनके स्टेम में क्या होता है कि जिनको हम कांटा बोलते हैं, मीन्स दे आर द स्पाइंस, ठीक है। ये स्पाइंस क्यों रहते हैं? टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर। जैसे कि लीव्स में क्या होता है कि वाटर, देयर इज़ अ लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, कि जो प्लांट्स के जो रूट्स रहते हैं वो पानी तो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, दे एब्जॉर्ब द वाटर फ्रॉम द सॉयल, ठीक है। एंड दैट वाटर इज कैरिड टू द लीव्स ऑफ दैट प्लांट। अब वो लीव्स उस वाटर को कैरी कर लेते हैं। नाउ दैट वाटर इज रिलीज ऑन दिस from this on the surface of that leaf in the form of the water vapor। वही पानी वाटर वेपर के फॉर्म में रिलीज होने लगता है। तो सिर्फ उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए उसमें स्पाइंस रहते हैं, जस्ट टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर। और जो स्टेम होता है यहाँ पे फोटो वो ग्रीन कलर के होते हैं, बिकॉज ग्रीन कलर का क्या होता है, जस्ट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की वजह से ही हमारे जितने भी मीन्स प्लांट्स या ट्रीज होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं, ठीक है। और फोटोसिंथेसिस इज कैरिड थ्रू द स्टेम। फोटोसिंथेसिस जो क्या होता है, फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या होता है? द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड in the presence of sunlight, air and water, ठीक है। तो यहाँ पे कैक्टस में फूड कौन प्रिपेयर करता है? स्टेम प्रिपेयर करता है rather than leaves। Plants in hills। Trees growing on hills are usually tall, straight and have a cone shape so that snow can easily slide off their leaves. They are usually flowerless and have cones with seeds inside them. They have a waxy coating to prevent any damage from the snow। हिली एरियाज में क्या होता है कि वो कोल्ड रीजन्स होते हैं, वहाँ पे स्नोफॉल होता है, विंटर में वहाँ पे स्नोफॉल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्लांट्स या ट्रीज पाए जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल स्प्रूस, deodar, fir, and beside trees, small flowerless plants like ferns, mosses, and lichens also grow here। यहाँ के जो ट्री होते हैं जो हिली एरियाज में पाए जाते हैं वो बेसिकली टॉल रहते हैं, स्ट्रेट रहते हैं, और इनका जो शेप रहता है, इनके जो ट्रीज के जो शेप रहते हैं, लाइक एज वी कैन सी इन द फिगर इटसेल्फ, ये कोन शेप में रहता है। कोन शेप में रहता है। कोन शेप में क्यों रहता है? क्योंकि जब स्नोफॉल होता है तो जब स्नोफॉल लीव्स पे गिरते हैं तो वो स्लाइड ऑफ हो जाता है, मीन्स वो उस पर बना नहीं रहता है, वो उनकी लीव्स से गिर जाता है। और इसके जो इनके लीव्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है कि वो पॉइंटेड रहता है, ठीक है। लाइक एक्समस ट्री हम लोग देखे होंगे तो उसमें भी उसके कोन का जो स्ट्रक्चर, ट्री का जो स्ट्रक्चर रहता है वो बेसिकली कोन ही रहता है, और उसके जो लीव्स रहते हैं दैट इज पॉइंटेड, वो हार्ड रहता है, पॉइंटेड रहता है, ठीक है। एंड द मेन फीचर इज वैक्सी कोटिंग। वैक्सिंग कोटिंग का मतलब होता है कि लीव्स हैव अ स्पेशल फीचर ऑफ द वैक्स कोटेड, कि अगर स्नोफॉल होता है तो वो जो स्नोफॉल होता है उसका जो पानी होता है वो उसकी लीव्स एब्जॉर्ब नहीं करता है, वो ईजिली स्लाइड ऑफ हो जाता है ताकि वो डैमेज ना हो सके। प्लांट्स इन द मार्शी एरियाज। मार्शी एरियाज मीन्स लाइक दलदली इलाका या जिसको हम वेट एरिया भी बोलते हैं, ठीक है। प्लेसेस वेयर द सॉइल इज़ वेरी स्टिकी एंड क्लेई आर कॉल्ड मार्शी एरियाज। It becomes very difficult for the plants to grow here because air is unable to reach the roots. Hence, plants that grow here, example mangroves, gives out the breathing roots to absorb air. These breathing roots stick out of the water and have pores
in them for the exchange of gases. Rhizophore and tamarind are some other example. इस एरिया में जो प्लांट्स होते हैं उनके जो रूट्स होते हैं, प्लांट्स के जो रूट्स होते हैं, दे ग्रो अबव द सरफेस ऑफ द सॉइल. क्यों? क्योंकि उनको ऑक्सीजन क्योंकि इन प्लांट्स के जो रूट्स होते हैं तो उनको प्रॉपर एयर या ऑक्सीजन नहीं मिलता है, क्योंकि बिकॉज ऑफ द वेट कंडीशन, जो ह्यूमिड कंडीशन जो होता है, दैट इज मेक्स अ प्लांट unable to get a proper amount of oxygen through the soil available in them. तो इसकी वजह से क्या होता है, जो रूट्स रहते हैं वो बाहर दे ग्रो अबव द सरफेस ऑफ द सॉइल, ताकि वो अच्छे से ऑक्सीजन जो एयर में प्रेजेंट है वो उनको ले सकें. उन रूट्स को हम क्या बोलते हैं? ब्रीदिंग रूट्स. ठीक है. दीज ब्रीदिंग रूट्स स्टिक आउट ऑफ द वाटर एंड हैव द pores in them for exchange of gases. Plants in areas of heavy rainfall. These plants have a lots of leaves and they remain green almost all the year around. These are called evergreen trees. Some examples are teak, rubber, cashew nut, etc. कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो जहाँ पे हैवी दैट रिसीव्स द हैवी अमाउंट ऑफ रेनफॉल, तो वहाँ पे जो ट्रीज़ है, जो प्लांट्स होते हैं वो लाइक ड्राई सीजन, लाइक ऑफ द प्लांट्स ऑफ प्लेन्स, जो कि शेड जिनके पत्ते गिरते हैं इन ड्राई सीजन में, वैसे अनलाइक देम दीज प्लांट्स डोंट शेड देयर लीव्स बट रिमेन ग्रीन ऑलमोस्ट एवरी ईयर. क्यों इनके इन ट्रीज के लीव्स ग्रीन रहते हैं हर साल? बिकॉज दे रिसीव द प्रॉपर अमाउंट ऑफ सनलाइट एज वेल एज वाटर इन दैट पर्टिकुलर रीजन. इसलिए इनको एवरग्रीन ट्रीज बोलते हैं. नाउ प्लांट्स ऑन द सी कोस्ट. Plants such as the coconut grow in the coastal areas because they can survive in salty water and prefer the areas of high rainfall. They have to adapt to strong winds, sandy soil, hot sun, and very high humidity in air. The seeds of such plants are scattered by water. ना कोस्टल एरियाज़ में क्या होते हैं कि यहाँ का जो इन्वायरमेंट रहता है वो मीन्स ह्यूमिडिटी रहता है, लाइक मॉइस्चर इज़ प्रेजेंट, मॉइस्चर रहता है, नमी रहती है यहाँ पे हैवी रेनफॉल भी होता है, यहाँ पे कड़क धूप भी रहती है. ठीक है. और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग विंड्स भी ब्लो करते हैं इस रीजन में. तो यहाँ पे जो इस रीजन में जो प्लांट्स और ट्रीज़ पाए जाते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल कोकोनट ट्रीज़ यहाँ पे इस रीजन में अक्सर देखने को मिलेगा. तो इनका जो स्टेम होता है, इन ट्रीज़ का जो स्टेम होता है वो फ्लेक्सिबल रहता है, रैदर देन स्ट्रेट ये फ्लेक्सिबल रहता है. क्यों? क्योंकि वहाँ पे विंड्स, उस रीजन में विंड्स ज़्यादा आते, तो जस्ट टू बियर दोज विंड्स. और यहाँ पे इस रीजन में सैंडी सॉइल ज़्यादा रहता है. ठीक है. These regions contains the vast amount of sandy soil. तो जो ये ट्रीज़ रहते हैं इनका स्टेम फ्लेक्सिबल रहता है और इनके जो लीव्स का जो स्ट्रक्चर रहता है वो दे कैन बी सीन इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिप्स. वो स्ट्रिप्स में रहते ताकि जब हवा आए तो वो उसको टॉलरेट कर सके, वो उसको बियर कर सके. और जो इनके रूट्स रहते हैं दे आर फर्मली लाइक इनके जो रूट्स रहते हैं वो एकदम डीपली अंदर तक रहते हैं. दे आर प्रेजेंट डीपली इन द सॉइल टू जस्ट टू कंजर्व द वाटर दैट इज प्रेजेंट अंडर द सरफेस ऑफ द सॉइल. यहाँ के एरियाज़ में जो पानी रहता है दैट कंसिस्ट ऑफ अ
सलाइन वाटर, यहाँ पे जो पानी का जो टेक्सचर रहता है उसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सलाइन टेक्सचर ज़्यादा प्रेजेंट रहता है। And these type of trees can easily grow in that salty water. Now aquatic plants. Aquatic plants किसको बोलते हैं? Those plants that grow in water. Water में भी कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो फर्मली फिक्स्ड रहते हैं, जिनके रूट्स फिक्स्ड रहते हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे रहते हैं दैट ग्रोज इनसाइड द वाटर सरफेस, और कुछ प्लांट्स ऐसे रहते हैं जो दैट फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर। तो यहाँ पे हमारे कितने टाइप्स के एक्वाटिक प्लांट्स हैं? 3, दैट इज फिक्स्ड प्लांट, floating plants and underwater plants. First, fixed plant. These plants such as water lily lotus have their roots fixed to the bottom of the pond. They have thin, long and hollow stems to reach the surface of the water. Leaves of these plants are broad and flat with a waxy coating on the surface to prevent them from rotting. जो फिक्स्ड प्लांट्स होते हैं इनके लीव्स और जो फ्लावर रहते हैं दैट फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, और जो इनका जो स्टेम रहता है वो बहुत फ्लेक्सिबल रहता है, बहुत ही हॉलो रहता है, बहुत ही लाइट वेट का होता है, दैट अलाउज द लीव टू फ्लोट ऑन द वाटर। और जो इन लीव्स का जो स्ट्रक्चर रहता है वो फ्लैट रहता है, लाइक लोटस का जो लीफ रहता है वो हम लोग देखते हैं वो सर्कुलर रहता है, वो फ्लैट रहता है, और इनके लीव्स पे दे आर वैक्स कोटेड इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस, ताकि वो लीव्स मीन्स सड़ ना जाए, ठीक है, ख़राब ना हो जाए। वैक्सी कोटिंग मीन्स पता है, लाइक if we put the water on the surface of the leaf, तो वो लीफ उस वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, वो एब्जॉर्ब ना करके वो स्लाइटली वो वाटर वहाँ से स्लाइड ऑफ हो जाएगा। नाउ फ्लोटिंग प्लांट्स, डकवीड एंड वाटर hyacinth are the floating plants. Stem of these plants are light and spongy so that they can float on water. But before telling, जो फिक्स प्लांट्स के जो स्टेम होते हैं उसका जो रूट रहता है दे आर फिक्स्ड ऑन टू द बेड ऑफ द सॉइल। जो पॉन्ड का जो बॉटम एट द सरफेस ऑफ द पॉन्ड, जो पॉन्ड का जो बॉटम सरफेस रहता है जहाँ पे सिर्फ सॉइल का बेड रहता है, उसके उन प्लांट्स के स्टेम रूट्स वहाँ पे अटैच रहते हैं। नाउ फ्लोटिंग प्लांट्स। नाउ ये जो फ्लोटिंग प्लांट्स होते हैं इनके जो लीव्स होते हैं, जो साइज़ होती है वो शॉर्ट रहती है, वो छोटी रहती है और लाइट वेट की रहती है, और जो इन फ्लोटिंग प्लांट्स के जो रूट्स रहते हैं वो वाटर बेड पे वो फिक्स नहीं होते हैं, और उनकी जो बॉडी भी रहती है दैट इज़ स्पॉन्जी, एंड बिकॉज ऑफ द एयर स्पेस दैट प्रेजेंट इन द लीव्स इट हेल्प्स देम टू फ्लोट इन वाटर। Now the underwater plants. These plants that grow under the water surface and have thin and narrow leaves without any stomata. Their leaves absorb carbon dioxide and oxygen directly through the surface. Hydrilla, tape grass and pondweed are the common examples. जो underwater plants रहते हैं they grow under the सरफेस ऑफ द वाटर, वो पानी के अंदर ग्रो करते हैं, और इसलिए इन प्लांट्स को हम सबमर्ज्ड प्लांट्स भी कहते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड सबमर्ज्ड प्लांट्स क्योंकि ये डूबे हुए रहते हैं रादर देन फ्लोटिंग। और इनके जो रूट्स रहते हैं इन प्लांट्स के वो वाटर बॉडी their roots are fixed at the bottom of the वाटर बॉडी, इनका भी रूट फिक्स रहता है लाइक द फिक्स प्लांट, और इनके जो लीव्स रहते हैं वो बहुत लंबे रहते हैं
नैरो रहते हैं, पतले रहते हैं, रिबन लाइक स्ट्रक्चर रहता है दैट मूव ईजली विद द फ्लो ऑफ वाटर। और इन इन प्लांट्स में स्टोमेटा नहीं होता है, ठीक है। एंड दे ब्रीथ थ्रू द वाटर, like they breathe through the surface of the through the body surface, like the leaves absorb carbon dioxide and oxygen directly through their surface। जो वाटर सरफेस पे जो अवेलेबल रहता है वो उनके थ्रू एब्जॉर्व करते हैं। Now some non-green plants. Some plants like mushrooms, toadstools, fungi and molds are non-green because they do not have chlorophyll। कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो नॉन ग्रीन होते हैं। नॉन ग्रीन क्यों होते हैं? बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल रहता है तो हमारे प्लांट का कलर भी ग्रीन कलर का होता है, लेकिन नॉन ग्रीन प्लांट्स में क्लोरोफिल एब्सेंट रहता है। एंड ये प्लांट्स दे कांट प्रिपेयर देयर ओन फूड एंड दे आर डिपेंडेंट ऑन फ्रॉम द अदर प्लांट्स, दे आर डिपेंडेंट ऑन द अदर प्लांट्स। ये जो नॉन ग्रीन प्लांट्स रहते हैं ये खुद अपना खाना नहीं बना सकते, बल्कि दूसरे प्लांट पे डिपेंड रहते हैं। और इन प्लांट्स को इसलिए हम कहते हैं पैरासाइटिक प्लांट्स, लाइक फंजाई, मशरूम, ये हमारे नॉन ग्रीन प्लांट्स हो गए। There are some unusual plants like Venus flytrap, sundew, and peacher plant which eat insects. Their leaves are modified to capture insects. Such plants are called insectivorous plant। कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जिनके लीव्स को इस तरीके से मॉडिफाई किया जाता है जस्ट टू कैप्चर द इंसेक्ट्स, और उन प्लांट्स को हम बोलते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। दोज प्लांट दैट ईट इंसेक्ट्स are called insectivorous plant। Like in a peacher plant, the leaf is modified into a peacher-like structure। जो पीचर प्लांट होता है उसका स्ट्रक्चर कुछ कंटेनर टाइप का रहता है, एंड द टिप ऑफ दैट लीफ, जो उसका टिप रहता है लाइक ढक्कन जिसको बोलते हैं, कंटेनर का ढक्कन जैसा होता है, तो जो उसकी लीफ का जो टिप होता है इट इज़ मॉडिफाइड टू फॉर्म लाइक अ लिड विच कैन ओपन एंड क्लोज द माउथ ऑफ द पीचर। सपोज अगर यहाँ पे कोई इंसेक्ट बैठी है, ठीक है, और इसका खुला हुआ है, इसका लिड ओपन है, तो वो जैसे ही इंसेक्ट आएगी बैठेगी तो वॉट इट डू, वो ट्रैप कर लेगा। इट जस्ट ट्रैप द इंसेक्ट। वो तब ट्रैप करेगा जब वो उस पीचर के अंदर एंटर करेगी। इट हैज़ अ लिक्विड और द फ्लूइड स्ट्रक्चर इनसाइड द पीचर, ठीक है, और वो जैसे ही ट्रैप हो जाएगी तो इसके लिड क्लोज हो जाएगी। सो इन दिस वे द पीचर ट्रैप द इंसेक्ट इनसाइड इट। Now, insectivorous plants are green and can carry out photosynthesis। insectivorous plants भी green कलर के होते हैं because of the presence of chlorophyll and they carry out the photosynthesis। photosynthesis में क्या होता है कि the plants prepare their own food in the presence of air, water and sunlight। Useful plants। Generally, all animals depend on plants for food। We get fruits, oil, vegetables, sugar, cereals, pulses, nuts, spices, etc. all from plants। Tea, coffee, and cocoa beans are also obtained from plants। Like we all organism, like animals or the human beings, हम सब plants पे dependent रहते हैं just to survive। Trunks of the trees like शीशम, teak, sal, etc. give us wood from making furniture। कुछ ट्रीज ऐसे भी होते हैं जिनके थ्रू हम फर्नीचर ऑब्टेन कर सकते हैं। आज जितने भी हमारे लाइक वी हैव द फर्नीचर्स मेड अप ऑफ वुड, फॉर एग्जांपल चेयर, टेबल और द अलमीरा, कबर्ड, these all we obtain from the sources of trees।
Many plants like तुलसी, eucalyptus, neem, etc. give us important medicines. कुछ plants ऐसे भी होते हैं that acts as a herb, medicinal plants. Plant fibers like cotton and jute are used to make clothes, carpets, sacks, etc. The juice of acacia की कर is used to make gum. जो गम हम यूज़ करते हैं we obtain from the acacia tree. Through acacia only the gum is obtained. Stems of bamboo plant are used to make paper. Vegetable oils for soaps and shampoos also come from the plants. Paint also contains substances obtained from the plants. Now in this हमें क्या बताया गया है कि we can obtain the various things from the different sources of plants. It's not only one but many things we have been provided with the plants or the trees that either acts as a medicinal plant, either gives or provide us the furniture, or either we depend on the plants for or to survive. And also and also we get the gum or the paper and the clothes that we wear we obtain through we are we have been obtained through many ways from the plants. And in this way your chapter has finished. So thank you and have a nice day.